हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? मजे में पढ़ रहे हैं? अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम सब जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कर चुके थे, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के करके देख रहे थे। इसमें आपका जो कि 2 लेक्चर कर चुके थे, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाएं, और आज जो है कि आपका 3rd लेक्चर होगा, इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बतलाएंगे। तो आपसे देखिए, आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा क्या होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा। तो अब इसके बारे में जो हम सब बात करने वाले हैं, आपको बतला देते हैं। लेक्चर 1 में जो है कि आपको जो है लेक्चर 1 में जो है टोटल जो है कि हम जो है कि 10 क्वेश्चन देखे थे, लेक्चर 2 में भी 10 क्वेश्चन देखे थे। आज जो है लेक्चर 3 में जो है हम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सभी लेक्चर को अच्छे से देख करके आप अच्छे से याद कर रहे होंगे, क्योंकि आपका याद करना ही प्रायोरिटी होगा। नहीं याद करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कहा सकता है, क्योंकि हम कितना भी मेहनत कर देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कुछ हो सकेगा। ठीक है, तो आप सब अच्छे से करेंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में कभी जरूरत पड़े तो आप इसका कर सकेंगे। ये इसका आपका आंसर हो गया पूरा, ये जो है आपका आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है। लास्ट टाइम हम जो हमारे 20 तक कर चुके थे, 20 के बाद जो आज हम चालू करते हैं। ठीक है, 20 तक कर चुके थे, 21 नंबर से क्वेश्चन हमारा यहां से चालू होता है। आज का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, which of the following is a vector quantity। कह रहा है इसमें से कौन सा क्वांटिटी जो है वह जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड में कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप जानते हैं यह भी स्केलर क्वांटिटी है, यह भी स्केलर क्वांटिटी और यह भी स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा जो है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में क्या रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में यदि रिलेशन है, यहां देखिए तो फॉर्मूला था dv बराबर माइनस के e डॉट dr, dv बराबर माइनस के e डॉट dr। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बोलिए फॉर्मूला, यहां से v बराबर ये कह रहा है कि सब में e बराबर कह रहा है, तो e बराबर देख लीजिए, e बराबर हो जाएगा आपका माइनस के dv बाय dr, e बराबर देख लीजिए माइनस के dv बाय dr। यह फर्स्ट ऑप्शन इसका हो गया, e बराबर माइनस के dv बाय dx के dr। तो r हमारा क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है, या जो कि x भी यहां पर डिस्टेंस है। चलिए, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी हो गया। उसके नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड, एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर क्या किया जाता है, उसको जो शिफ्ट किया जाता है, देन वर्क डन। देखिए दोस्तों, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम शिफ्ट भी कर देंगे तो क्या होगा, इसके कुछ इस पर जब माने एनर्जी में चेंज नहीं होगा, एनर्जी में चेंज नहीं होगा मतलब वर्क डन नहीं हुआ, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां का वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी आसान सा देखो एकदम प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन जो था। इसके नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द वर्क डन जो कह रहा है कि द ब्रिंगिंग ए 20 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी, जिसका यह डिस्टेंस दिया 0.2 मीटर दिया हुआ है, इज 2 जूल। कितना है वर्क डन 2 जूल है, आपका चार्ज कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इसको कैसे सोचेंगे, हम जानते हैं डेल्टा V बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन यहाँ पर कितना दिया था 2 और चार्ज आपका था 20। बोलते हैं कितना हो जाएगा, यह जो कि 10 टाइम्स से कट जाएगा, बोलते 1/10 यह कितना हो जाएगा 0.1 0.1 20 कूलम यह जो कि मान लिया 0.1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी प्यारा सा आसान सा छोटा सा क्वेश्चन जो था। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये 24 नंबर हो गया। 25 से यहां देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ, यह जो है दो प्लेट्स के बीच का 10 के पावर 5 वोल्ट, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ, यहां पर दिया हुआ 4 × 10⁻³ मीटर। देन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, करा इसमें फोर्स क्या होगा, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और जो है कि वो डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अभी बताया क्या, माइनस के dV/dr। तो यहां पर कंसीडरेबल दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस ये dV कितना दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का रहा कि 10 के पावर 5 वोल्ट, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 10 के पावर +5 दिया हुआ। और जब क्या लिया, डिस्टेंस लिया हुआ 4 × 10 के पावर -3। तो यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और फोर्स का फार्मूला चाहिए पर आपका क्या होता है Q × E, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 माइनस में 1.6 × 10 के पावर -19, और इंटू ले लेंगे 10 के पावर 5 बटा, चलिए इसको हम यहां इधर कर देते हैं, यह पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया था 10 के पावर 5 वोल्ट, और डिस्टेंस दिया हुआ था 4 × 10 के पावर -3 मीटर, नहीं। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था माइनस के ΔV बटा ΔR, मतलब E बराबर यहाँ से हो गया -10 के पावर 5 गुने 10 4 गुने बटा या 10 के पावर -3 या इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स का फार्मूला Q × E। यहां से आप पुट कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस के 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बराबर है -10 के पावर 5 गुण बटा ये कितना है 4 गुने 10 के पावर -3। इसके लिए सॉल्व कर लीजिए, इस पॉइंट को हटाकर नीचे 10 लिख दीजिए, 4 से 4 बार में कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, अब तो कोई अंक बचा नहीं है, तो इसको यहां पर हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस प्लस 4 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, सबका प्लस यह मान ले लीजिए, यहां से -19, यहां से +5, और यहां से यह जाएगा तो यह भी प्लस में चलेगा +3, और यह जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहां से सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर 5 3 8, और यह 20, मतलब कितना हो गया -12। तो यही हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 4 × 10 के पावर -12 न्यूटन। ठीक है, तो यह भी आसान क्वेश्चन जो था। इसके बाद देखिए द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना छोटा सा चुनिंदा क्वेश्चन दे दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पूछा है, तो फार्मूला आपको याद है V बराबर Kp cos θ बटा r²। V बराबर क्या होता है Kp cos θ बटा r²। V बराबर Kp cos θ बटा r², इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, V बराबर Kp यही दिया हुआ है, Kp cos θ बटा r², जहां P क्या होता है डायपोल मोमेंट होता है, और P बराबर फॉर्मूला को याद रखिए, P बराबर क्या होता है चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस, मतलब यहां जो कि डायपोल का लेंथ इनसाइड को 12 से दिखा दे, 12 से दिखा दीजिए, ये आपका डायपोल मोमेंट हो गया। तो यह भी आसान सा तेरा सा छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखिए यह एक अच्छा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन जो यह भी जो है, एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से जो है कोई चार्ज फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ 500 वोल्ट पर मीटर, एंड पोटेंशियल 300 वोल्ट, द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड कह रहा है। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और पोटेंशियल दिया हुआ है।
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था और पोटेंशियल दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था 500 वोल्ट पर मीटर दिया था और पोटेंशियल डिफरेंस दिया था 3000 वोल्ट। तो यहां से आपको कह रहा है कि डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो हम जानते हैं देखिए E बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा R लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको यह निकाला था। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा R बोले तो यहाँ R जो है यही आपका R हो जाएगा, यही आपका R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल्टा V बटा E, यहाँ पर डेल्टा V का वैल्यू दिया हुआ था 3000 और बटा यह 500। तो इस प्रकार से कितना 6 टाइम्स में कट गया, मतलब R कितना हो गया 6 मीटर हो गया, यह असाइनमेंट में 6 मीटर हो गया। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर तो देखिए 6 मीटर किसमें दिया हुआ, एक यही ऑप्शन है जिसमें 6 मीटर नहीं है, बाकी सब में जो 6 मीटर है। इसके बाद क्या करेंगे, कह रहा है कि यह जो है आपको जो मान यह निकालना है। तो हम जानते हैं कि को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला दिया होता है कि सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज 300 वोल्ट दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हैं Q बटा R स्क्वायर से। इलेक्ट्रिक फील्ड से सोच लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, क्या होता है कि Q बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहां से पुट कर लीजिए। E का वैल्यू दिया हुआ 500 यूनिट, ठीक है, इसका वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q का वैल्यू निकालना है, अब बटा R स्क्वायर, R का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यहां से आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, इसके ऊपर एक स्टेप यहां से ले लीजिए, आसान हो जाएगा। 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q बटा 36, तो का 36, 9 से 4 वन कट जाएगा, 4 से यहां देखिए 4 पंचे 20 बटा यह कितना है 10 के पावर 9 बराबर यह Q। यहां से अब सोल्व करेंगे, यह कितना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा, तो 3 से 3 यहां कट जाएगा, बराबर यही Q है, यही Q है आपका। यहां से Q कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर 2 माइक्रोकूलम, यहां से पढ़ सकते हैं। यहां से देख लीजिए, इसमें जो 2 माइक्रोकूलम के सूत्र में दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, यहां पर यह आंसर मिल रहा है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सा प्यारा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जो था। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, two positive point charges are 12 coulomb and 8 coulomb are 10 centimeter apart, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, from each other. The work done in bringing them 4 सेंटीमीटर closer, 4 सेंटीमीटर क्लोज लाने पर। Q1 दिया हुआ है 12 कूलम, Q2 दिया हुआ है 8 कूलम, ये दिया था 12 कूलम 8 कूलम और 10 सेंटीमीटर पहले जो था, पहले Ri कितना था इनिशियल जो है, यह जो फर्स्ट केस में यह तो 10 सेंटीमीटर जो था 4 सेंटीमीटर दोनों को नजदीक ला दिया गया, मतलब इस केस में आंसर जो था यहां पर Q1 और यहां पर Q2, यह बीच का जो दूरी जो है वह जो है कितना था 10 सेंटीमीटर। नाउ अब क्या कर दिया गया, तो सेकंड केस में चार दोनों को 4 सेंटीमीटर नजदीक ला दिया गया, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, अब r बराबर 6 हो जाएगा, 10 माइनस 4 नजदीक ला दिया गया, ये 6 हो गया। अब क्या करिए, फर्स्ट केस में आप एनर्जी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में एनर्जी, U बराबर K Q1 Q2 बटा R, फॉर्मूला लगा दीजिए R1। तो सेकंड केस में आपका एनर्जी कितना हो जाएगा, U बराबर K Q1 चार्ज तो बदला नहीं है R2, यहां से चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, देख लीजिए फाइनल एनर्जी से कितना हो गया, तो K Q1 Q2 कॉमन ले लीजिए, 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1 ले लीजिए, यहां से आसानी से हो जाएगा। तो रख दीजिए कितना हो जाएगा, K का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 रख दीजिए, और क्या हो जाएगा Q1 का वैल्यू यहां से रख लीजिए कितना 12 कह रहा है या 8 कह रहा है, यहां से यह वैल्यू पुट कर दीजिए 1 बटा 6 और यह कितना हो गया 1 बटा 10। ठीक है, यह सेंटीमीटर में दिया था तो ऊपर 100 कर लीजिए, इससे भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको और छोटा कर लीजिए, 9 गुने 12 गुने 8 हमको अच्छा ले लीजिए, 10 के पावर 9 लिख देते हैं, इसमें से 100 भी कॉमन ले लीजिए और नीचे क्या कर लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बच जाएगा, यह 3 हो जाएगा, वह 5 हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो यह 5 हो जाएगा, अब 1 बटा 1 जो 3 हो जाएगा, 1 बटा 5 हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर ये 15, ये जो 5 है माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस h 2 लिख देते हैं इसका। देखिए
2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से 5 बार में कट गया। और भी कोई काटेगा, काट दे, 5 से 20 बार में इसको काट दीजिए, 20 बार में यह कट गया। और तो कटेगा नहीं, 12 चलिए तो 12 से 96, 96 गुने 2 कर लीजिए, 96 गुने 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 12, 18 19, 192 कितना गया यहाँ पे देख लीजिए, 192 192। देखिए मौसम भी अचानक से खराब हो गया, 192 आ गया, ये 96 गुने 12 कर लिए थे, एक जीरो वहां का जो बच रहा है तो 10 के पावर यह 10 हो जाएगा। ये इतना हो गया, यह वर्टर, यही जो आपका क्या हो जाएगा, वर्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, बोल दिया 1.92 लिख दीजिए, 100 ला के 100 से गुना 10 के पावर 12 ऑप्शन मिला लीजिए। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है if a positive charge is shifted from a 10 coulomb potential कह रहा low potential region to a high potential other, ये कोई पॉजिटिव चार्ज को क्या लो से हाई कर ले गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब हाई बनेगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक लाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यह हो जाएगा कि दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है बटा r, तो ऊपर वाला प्लस आ गया, मतलब यह हो गया u बराबर क्या हो गया, यह ऊपर कांस्टेंट बटा r के बढ़ने से u का वैल्यू घटेगा। करा के दो पॉइंट को जो है करा के ब्रिंगिंग टुवर्ड्स एक नजदीक से नजदीक लाया जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि the three particles each having charge of 10 microcoulomb are placed at the corner of a equilateral triangle, साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देखिए बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर दिया गया, एक चार्ज यहाँ पर दिया गया, सबका यह 10 सेंटीमीटर दिया है, यह साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सभी जगह चार्ज बराबर ही है, सभी जगह चार्ज बराबर और 10 माइक्रोकूलम्ब दिया हुआ, कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम्ब दिया हुआ। तरह का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखिए क्या कर सकते हैं, इस दोनों के बीच का एनर्जी हम निकाल सकते हैं, इस दोनों के बीच का एनर्जी, इस दोनों के बीच का एनर्जी, ठीक है, इसका इसके साथ इसका इसके साथ सबका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जो है कितना हो जाएगा, यू नेट बराबर तीन सिस्टम ऐसा बन रहा है, इस दोनों के बीच बन गया, इसके इसके एक इसके इसके और एक इसके इसके बन गया, मतलब तीन वो सिस्टम हो गया, k q1 q2 बटा r ले लीजिए और यहां से आपका आंसर हो जाएगा 3, k का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 ले लीजिए और q1 का 10 माइक्रोकूलम्ब है, 10 गुने 10 के पावर -6 ले, 10 के पावर -6 और दोनों बराबर ही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यही वैल्यू दोबारा से लिख दीजिए बटा r 10 सेंटीमीटर का है, 10 बटा यह जो 150 कर दीजिए और यहां से आपका आंसर आ जाएगा, एक दूसरे से काट दीजिए, अंक तो सिर्फ यही है 9 गुना 27, 10 के पावर कितना ले लेंगे, तो यहां से 9, यहां से -12 और यहां से +2 और यह भी जाएगा तो ऊपर +1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप कह दीजिए आंसर जो है आपका आ गया 27 गुने 10 के पावर यह कितना हो जाएगा, देखिए 9 9 1 10 2 12 12 12 0 हो गया, बोल दिया कितना हो जाएगा सीधा 27 हो जाएगा, तो किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 27 जूल, ठीक है। तो इसका आंसर 27 जूल यहां से ऑप्शन में दे रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह बहुत ही आसान बहुत छोटा प्यारा सा क्वेश्चन जो था, इसके आगे आइए, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e, मास उसका m है, चार्ज उसका e है, ठीक है, एक्सेलरेटेड थ्रू द रेस्ट, तेरा यह रेस्ट से चला है, पोटेंशियल डिफरेंस v इसमें जो दिया था, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा,
मास m दिया है, चार्ज भी दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल v है, तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है q into v ले लीजिए। तो यहाँ पर एनर्जी इसका कितना हो गया, q हो गया, पर यही जो कि E हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस v हो गया। यही पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर बराबर E into v। यह वेलोसिटी है, बट यह पोटेंशियल डिफरेंस भी याद रखेंगे। चलिए इसको हम डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2ev बटा m। क्या हो जाएगा अंडर रूट 2ev बटा m, अंडर रूट 2ev बटा m। सी ऑप्शन का है, तो यह आपका क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को करिए, आप जो जरूर अधिक से अधिक मार्क्स को स्कोर कर सकेंगे। हमारा दावा है कि अगर आप सभी क्वेश्चंस आप करते हैं तो आपको 35 सब्जेक्ट में 35 के 35 आप सही कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप करिए, हमारा कोशिश और आपका मेहनत मिलकर के जरूर रिजल्ट लाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच कैरिंग चार्ज q है, r प्लेस डिस्टेंस r मीटर की दूरी पर रखा गया हुआ है ऑन ए स्फीयर इज टेकन अराउंड द अदर वन इन सर्कुलर पाथ, वर्क डन विल बी। देखिए टू स्मॉल स्फीयर ईच कैरिंग चार्ज q, ठीक है, जो r मीटर की दूरी पर रखा गया हो अपार्ट, द स्फीयर इज टेकन अराउंड द अदर वन इन सर्कुलर। ऐसा कहना चाह रहा है एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तेरा एक दूसरे के सर्कुलर पाथ में, अगर यह यहाँ पर है तो यह इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से तो दूरी बराबर है, तो क्या होगा सभी पूरे सर्कल में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। सभी पूरे सर्कल में क्या होगा, इसका पोटेंशियल इसका सेम रहेगा। और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाएगा। चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी जीरो, मतलब क्या होगा, कुछ भी वर्क नहीं होगा, एनर्जी कुछ आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यह भी प्यारा सा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन जो था। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल थ्रू 180 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए यह माइनस क्यू चार्ज है, यह प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, ठीक है ना। अब क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, चार्ज को 180 से बदल जाएगा, मतलब सीधा उल्टा कर दे जाएगा, मतलब माइनस प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा और माइनस क्यू यहाँ पर आ जाएगा। और ये इस केस में जो है आपका जो कि थीटा कितना है, 0, और इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए इस केस में अगर आप एनर्जी की बात करें तो u बराबर माइनस p इंटू e हो जाएगा। जो फार्मूला होता है u बराबर क्या, माइनस के p डॉट e, ठीक है, बोलते कितना माइनस p cos थीटा, और यहाँ पर थीटा 0 है, cos 0 का वैल्यू 1 इस प्रकार दिया हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका जो pe माइनस और cos 180 का बाद माइनस 1, मतलब u बराबर कितना हो जाएगा, प्लस p। तो चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, pe माइनस माइनस pe, बोला तो कितना हो जाएगा, 2pe, जुट जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसका कितना हो जाएगा 2pe, ठीक है। यह भी प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन जो था, देख लीजिए प्लस 2pe यह दिया हुआ, इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह प्यारा सा क्वेश्चन आप जरूर कर रहे होंगे, आप मेरे साथ लगाइए ताकि आप अधिक से अधिक इसका फायदा उठा सकें। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, सो बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। देखिए दोस्तों इसमें है क्या, समझने के यह फेरा जो है, करेक्ट 100 बबल, यह मान लीजिए 100 बबल है, इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया, तो क्या हुआ होगा, सब जगह इस पर क्या होगा, सब जगह इस पर माइनस चार्ज आया होगा, सब जगह इस पर माइनस चार्ज रहा होगा, माइनस चार्ज आ गया, सब पर क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, यह दोनों माइनस से दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब यह इधर इसको करना चाह रहा है और यह इसको इधर करना चाह रहा है, यह इसको इधर, मतलब इस प्रकार से क्या होगा, वह धीरे-धीरे क्या होगा, फाइनली जो है बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम क्या माने इसका शेप तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, मतलब इसका रेडियस बढ़ जाएगा। देखिए कह रहा है इट्स रेडियस, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए एटम इतना,
एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, 50 एटॉमिक नंबर है और उसका रेडियस यह दिया हुआ है, तो कराएगा पोटेंशियल क्या होगा 9 × 10 2 10 दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, रेडियस दिया हुआ है 9 × 10 के पावर -10 दिया हुआ है, -10 मीटर दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 50। देखिए यहाँ पर जो उसका प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, मतलब चार्ज कितना हो जाएगा Z * E, ठीक है, तो Z * E, तो Z का वैल्यू 50 दिया हुआ है और E जो है माने 1.6 × 10 के पावर -19 ये आपका चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से पोटेंशियल हम जानते हैं V बराबर क्या होता है KQ/R, पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है, बैठा दीजिए 9 × 10 के पावर 9